गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? देखिए, मेन सॉल्यूशन में अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस कंप्लीट किए, यानी ट्रायंगल पे, क्वाड्रिलेटरल पे और सर्कल पे। ठीक है, आज से थोड़ा सा हम लोग शेडेड रीजन पोर्शन, यानी ट्रायंगल में सर्कल मिक्स या ट्रायंगल में रेक्टेंगल मिक्स, सर्कल में रेक्टेंगल, सर्कल में सेमी सर्कल, है ना, इस तरीके से मिक्स करके क्वेश्चंस को आज हम लोग पढ़ेंगे और शेडेड रीजन के एरिया निकालने के बारे में सीखेंगे। तो अभी जो है ना, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, किस किस टाइप के कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन बिल्डअप होते हैं उनको समझेंगे और साथ साथ उनके हर कॉन्सेप्ट के साथ साथ ना क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझिएगा। यदि कह दिया, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है एक, इसकी भुजा ए है, ये भुजा बी है और इसका कर्ण है सी। ये वाली भुजा मैंने ए मान ली, ये भुजा बी मान ली और ये भुजा मान ली सी। यदि कभी भी ऐसे केस में, जैसे हम बी पर, भुजा बी पर एक बना दें समबाहु त्रिभुज, ठीक है, भुजा ए पर भी समबाहु त्रिभुज एक बना दें और भुजा सी पर भी एक समबाहु त्रिभुज बना दें। एक ये रीजन निकल करके आया, एक ये रीजन निकल करके आया और यहाँ पे ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और सेम तरीके से एक ये रीजन निकल करके आया है हमारा। तो यहाँ पर भी ये भुजा, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, इस चीज़ को हम बोल देते हैं, मान लीजिए ये मैंने बोला कि ये हमारा ट्रायंगल 1 है, ये हमारा ट्रायंगल 2 है और ये हमारा ट्रायंगल 3 है। ठीक, समझने वाली बात क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये नाम दे देते हैं इस त्रिभुज को बेसिकली ए बी सी। बेस में हमारा त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है तथा त्रिभुज 1, 2 व 3 समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये तीनों त्रिभुज हमारे कैसे हैं, समबाहु, और जो मेन त्रिभुज बना था ए बी सी, ये कैसा है, हमारा समकोण त्रिभुज है। तो ऐसे केस में जो एरिया होगा, किसका, एरिया 1 का और एरिया 2 का जो होगा वो बराबर होगा एरिया 3 के। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ 1 + 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 3, यानी लंब और आधार पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग कर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये याद रखने वाली बात है, ये सीधा याद होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज आप इसको प्रूफ करके निकाल भी सकते हैं। कैसे निकलेगा मैं समझा देता हूँ, मैं प्रूफ भी बता देता हूँ, लेकिन मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है कि एरिया ऑफ 1 + 2 इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ 3। अब ये वैल्यू आती कैसे है ये समझ लो थोड़ा सा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो रटने में। भाई यदि ये एक समबाहु त्रिभुज है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4, भुजा कितनी है ए, तो ये a²। भाई यदि ये भुजा ए है तो ये सभी ए होंगी, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल √3/4 a²। ऐसे यदि यहाँ पर निकालोगे तो इसका क्या बनेगा, √3/4 b²। यदि आप यहाँ पे √3/4 का कॉमन निकाल लो तो अंदर आ जाएगा a² + b²। और ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं, ये चीज आप अच्छे से जानते हैं कि A और B समकोण त्रिभुज का यदि लंब और आधार है तो C क्या है, आपका कर्ण है। C यदि कर्ण है तो a² + b² बराबर क्या हो जाएगा, c², यानी √3/4 c²। और ये इस तीसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो हो गया, यानी पहला प्लस दूसरा बराबर किसका आ गया, तीसरे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के समान आ गया। ठीक है,
ये चीज क्लियर हो गई। ये पहला पॉइंट था, यदि समकोण त्रिभुज पर लंब और आधार पर समबाहु त्रिभुज बनाया जाएगा तो वो कर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के समान होगा। इन दोनों क्षेत्रफलों का योग इस पर बने त्रिभुज के योग के बराबर, ठीक है। यानी इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो वो इसके बराबर आ जाएगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, प्रूफ करके मैंने दिखा दिया। आपको बस ऐसे याद रखना है कि एरिया शेडेड रीजन 1 + 2 = होगा 3। अभी कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, फिर एक साथ क्वेश्चंस करा दूंगा मैं इनके। अगला पॉइंट हमारा क्या है, देखिए सेम यही चीज, ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब इस बार अभी बनाया था समबाहु त्रिभुज, इस बार बना रहे हैं वर्ग। यानी ये भुजा B के साथ बना वर्ग है, ये भुजा A के साथ बना वर्ग है, और ये भुजा C के साथ बना वर्ग है। इसको एक बार हम कलर चेंज कर देते हैं। ये वर्ग 1, ये वर्ग 2 होगा और ये वर्ग हमारा 3 होगा, ठीक है। तो सेम तरीके से इसमें भी याद रखना है कि यदि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, लंब, आधार और कर्ण के साथ वर्ग बनाए जाएं तो लंब और आधार के साथ बने वर्गों के क्षेत्रफल का योग कर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ 1 + 2 = होगा एरिया ऑफ 3, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लीजिएगा त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है तथा चतुर्भुज 1, 2 तथा 3, चतुर्भुज 1, 2 व 3 वर्ग हैं, ठीक है। ये 1, 2, 3 कैसे हैं, वर्ग हैं। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं भाई, यदि वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इसका भुजा कितनी है A, तो ये बनेगा A²। इसकी भुजा कितनी है B, तो ये बन जाएगा हमारा B²। और इसकी भुजा कितनी है C, तो ये बन जाएगा हमारा C²। और आपको पता है समकोण त्रिभुज में A² + B² बराबर C²। यानी इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट समझिएगा, एक कर्ण के साथ हम अर्धवृत्त बना देते हैं। ये कर्ण के साथ हमारा अर्धवृत्त आ गया, ये आधार के साथ अर्धवृत्त आ गया, और ये आ गया लंब के साथ हमारा अर्धवृत्त, ठीक। भुजा A, भुजा B, भुजा C। ये हमारा 1, ये 2, ये 3। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है तथा 1, 2 व 3 अर्धवृत्त है, भुजाओं पर बने अर्धवृत्त है।
अब यदि ये अर्धवृत्त है तो सेम चीज यहां पे भी लगेगी कि एरिया ऑफ 1 + 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 3, यानी इन दोनों के क्षेत्रफल का योग इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट आपका देखो, इसका यदि आप क्षेत्रफल निकालोगे, मान लो इसका क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल क्या होता है अर्धवृत्त का 1/2 पाई r स्क्वायर, तो 1/2 पाई, त्रिज्या इसकी कितनी बन जाएगी a/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से यदि आप करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या बनेगा 1/2 पाई r स्क्वायर, पाई इसकी त्रिज्या कितनी बनेगी, देखो व्यास है b तो त्रिज्या बन जाएगी b/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये 1/2 पाई का ले लीजिए कॉमन, अंदर आ जाएगा आपका a/2 का स्क्वायर यानी a² प्लस b²/4। अब 1/2 पाई, यहाँ से यदि 4 का एलसीएम लेंगे तो ऊपर बन जाएगा a² प्लस b²/4, और समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि a² प्लस b² बराबर c², यानी ये बन जाएगा 1/2 पाई c²/4, और c²/4 को हम बोल सकते हैं 1/2 पाई c/2 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए ये भी तो एक अर्धवृत्त है। अब यदि ये एक अर्धवृत्त है तो इस केस में आप ये देख सकते हैं कि यदि c व्यास था तो त्रिज्या कितनी होगी इस अर्धवृत्त की c/2, यानी यहाँ से मालूम पड़ गया कि यदि फर्स्ट और सेकंड इन दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ा जाएगा तो तीसरे वाले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के समान होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। यानी हमने यहाँ पे क्या सीखा, यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर प्रत्येक भुजा पर समबाहु त्रिभुज बना दिया जाए तो आधार और लंब पर बने समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग कर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के समान होगा। यदि समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर वर्ग बना दिया जाए तो सेम प्रोसेस, आधार और लंब पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का योग कर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के समान होगा। तीसरा हमने पढ़ा, यदि समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर अर्धवृत्त बना दिए जाएं तो आधार और लंब पर बने अर्धवृत्त के क्षेत्रफलों का योग कर्ण के क्षेत्रफल के यानी कर्ण पर बने अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के समान हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे हो गए बेसिक पॉइंट, इनको आप इजीली प्रूव भी कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। अब समझिएगा नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वैसे केस में ना सीधा आंसर याद होता है तो बहुत आसानी हो जाती है। ये है देखिए हमारा त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, ये केंद्र O है, और अभी हमने पढ़ा भी हुआ था कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, यानी ये हमारा क्या होगा व्यास। साथ साथ हमने ये भी पढ़ रखा है कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है, ये सब चीजें पढ़ रखी है हमने, है ना। तो यदि आप इसका समकोण त्रिभुज पर एक परिवृत्त बनाएंगे तो कर्ण का मध्य बिंदु केंद्र बन जाएगा, यानी ये वाला जो है ये आपका अर्धवृत्त होगा, है ना, और ये आपका AC के ऊपर अर्धवृत्त और AC के नीचे अर्धवृत्त। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये वाले अर्धवृत्त पर ये कोण क्या है हमारा समकोण है। ठीक है, अब इस जगह पर कुछ चीजें बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे एक मैं रीजन शेड कर रहा हूं, ये या शेड नहीं करते, नेम डाल देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। इसका नाम जैसे हम डाल दें, ये हमारा 1 है, 1 दे देते हैं ट्राइंगल को, ये 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा पोर्शन 3 है, और ये हमारा पोर्शन 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसी चीज में देख लो कि यदि AC हमारा व्यास है तो व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी यहां पर आप एक चीज कह सकते हैं कि एरिया ऑफ किनका 1 3 4 1 + 3 + 4 ये बराबर होगा एरिया ऑफ 2 के, यानी कर्ण के नीचे आओगे तो त्रिभुज और ये 2 टुकड़े इन तीनों को जोड़ोगे तो ये इस वाले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के समान होगा। ठीक, अब मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है वो समझिएगा। अब यदि हमने क्या किया, जैसे पिछले वाले में क्या था, ये AB हमारा जो था ना लंब, इसके साथ हमने एक अर्धवृत्त बना दिया। ठीक, अब ये जो BC है आधार, इसके साथ भी हमने एक अर्धवृत्त बना दिया। तो अब ये जो रीजन आया
ये तो हमारा देखो मेन त्रिभुज का परिवृत्त था, और ये लंब और आधार पे हमने अर्धवृत्त बनाए हैं, तो इनके बीच का ये रीजन, ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है आपको, इसका सीधा मैं आंसर बता रहा हूं डायरेक्ट, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाता है निकालने पे। तो ये याद रखिएगा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल और 1 नंबर दिखा ना त्रिभुज को, यानी ये जो शेडेड रीजन होता है ना, इसका क्षेत्रफल इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के समान होता है। ठीक है, इस पोर्शन का जो क्षेत्रफल होता है वो इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के समान होता है। इसको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट याद रखेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा पेपर में, अदरवाइज यदि सॉल्व करने जाएंगे तो देखिए कितना लेंदी हो जाएगा। इस आकृति को आप अलग से ऐसे भी बना सकते हैं, शॉर्ट में बना देता हूँ। जैसे ये ट्रायंगल है, ए नाम बना लेंगे, और इस पर एक ये अर्धवृत्त बना है, और ये ट्रायंगल है ए बी सी, और ये आकृति है देखो, इस तरीके से कली बना दी गई। तो ये जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा ना, ये हो जाएगा ट्रायंगल के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे होता है वो भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, हालांकि प्रूफ समझ लीजिएगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ट्रायंगल में यदि इस प्रकार की आकृति बनी होगी तो इस शेडेड रीजन का क्षेत्रफल सीधा त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब देखो कैसे आता, कैसे समझाता हूँ मैं आपको। अभी मैंने आपको समझाया कि जैसे ये पोर्शन था, अब आपको यदि इसका निकालना है तो इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में इस वाले पोर्शन को हटाना पड़ेगा। जब ये पोर्शन हटेगा तभी इसकी वैल्यू आएगी। सेम तरीके से इस वाले ट्रायंगल में, भाई जैसे इधर बात करूं, इस अर्धवृत्त में इस वाले को हटाएंगे तभी ये वाला पोर्शन आएगा हमारा। ठीक है, तो अच्छा अब एक चीज़ समझिएगा, यदि मैं यहाँ से 3+4 का मान निकाल लूँ, 3+4 का मान निकाल लूँ, तो आपको पता है, देखो नाम दे देते हैं, इसकी नाम है ए, इसका नाम है बी, और इस बड़े वाले वृत्त को मैं बोल देता हूँ पूरा है ये सी, ये आपका है सी, तो इसकी त्रिज्या बन जाएगी c/2। ठीक, तो इस अर्धवृत्त पर देखो पहले, अब ये जो ब्लैक वाला बना है ना वृत्त, इसके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं, यानी एरिया ऑफ 1 + 3 + 4, इन तीनों को मिलाकर 1 3 4 बराबर 1/2 पाई r²। r की वैल्यू कितनी, c/2, तो c/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक की बात करें, नंबर 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 की, तो 1 का क्षेत्रफल होगा 1/2 a × b, 1/2 a × b, प्लस एरिया ऑफ आकृति 3+4 बराबर 1, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 दूनी 8 पाई c², इतना आ जाएगा। तो यहाँ से यदि मैं निकालूं एरिया ऑफ 3+4, ये वैल्यू बनेगी आपकी 1/8 पाई c², और माइनस चला जाएगा यहाँ पे 1/2 ab, भाई ये प्लस की वैल्यू यहाँ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ठीक, अब यदि मैं यहाँ से आपको ये बात करूँ इसकी शेडेड रीजन के क्षेत्रफल की, मतलब ये कह लो आप लोग, मैं इस अर्धवृत्त की पूरी बात करूँ, इस पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की, तो लंब पर बना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा देखो 1/2 पाई, यहाँ पे त्रिज्या बनेगी, भाई ये व्यास a है ना इस पूरे अर्धवृत्त का, ब्लू वाले का, तो त्रिज्या बनेगी a/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 b/2 पाई b/2 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमने बताई थी, ये वैल्यू बराबर होती है 1/2 पाई c/2 के
होल स्क्वायर के बराबर होती है। ये पूरी वैल्यू इसके बराबर है। ठीक, अब यदि इन दोनों वृत्तों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल में मैं इस 3 और 4 का योग घटा दूंगा तो ये शेडेड रीजन ही तो आ जाएगा। यानी शेडेड रीजन जो आएगा वो क्या आएगा, यदि मैं 1/2 पाई c/2 के स्क्वायर में, यानी इन दोनों में ये 3 और 4 का घटा दूं, एरिया ऑफ 3 + 4, तो आप देखो इसकी वैल्यू क्या है, बेसिकली ये बन जाएगा आपका यहाँ से देखो 1/देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 1/8 पाई c स्क्वायर माइनस, ये करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस की 1/8 पाई c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1/2 ab। इससे वैल्यू ये वाली क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो यहाँ हमारा क्या मिला 1/2 ab, और 1/2 ab किसका क्षेत्रफल था, ये था त्रिभुज का। तो यहीं से निकल जाता है कि ये जो शेडेड रीजन है या ये जो शेडेड रीजन है इसका क्षेत्रफल इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ये ध्यान देना है। और ये याद रखना है कि ABC कैसा है, ये हमारा त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आकृति है, सीधा आंसर होगा। अब वहां उसने दे दिया कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 6, 8 और 10 है, मान लो एग्जाम्पल समझना, समकोण त्रिभुज 6, 8 और 10 भुजाओं का है, कह देगा शेडेड रीजन का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब शेडेड रीजन का यदि क्षेत्रफल निकालना है तो सिंपल सा आप क्या करोगे, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 6 × 8, तो 2 चौके 8, 6 चौके 24, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर सीधा कितना आ जाएगा 24। अच्छा, इसी आकृति को या इस आकृति को और कैसे बना के दे सकता है ये भी समझ लो। ये मैंने प्रूफ समझा दिया, ऐसे पूरा हटा दे रहा हूं मैं, हालांकि आपको प्रूफ नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिंपल सा ये याद रखना है। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट बताए, आपको इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना है डायरेक्ट कि एरिया ऑफ 1, 3, 4 2 के बराबर होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी इस ब्लू वाले का रीजन बराबर किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी 1 के, ट्रायंगल 1 नंबर डाल दिया मैंने। इस आकृति को और कैसे बना सकता है, जैसे ये बना हुआ है ना, अब मैं बना दूं इस तरीके से। देखो हमने कहा ये एक अर्धवृत्त बना हुआ है, ठीक है, हमने कहा AB व्यास का एक अर्धवृत्त है, AB व्यास का एक अर्धवृत्त है और ये बना दिया ट्रायंगल। तो अब यदि ये AB व्यास का अर्धवृत्त था तो ये आपका समकोण त्रिभुज होगा ABC, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। अब उसने अलग से कहा कि भुजा BC पर एक अर्धवृत्त बनाया गया है और भुजा AC पर एक अर्धवृत्त बनाया गया है, तो इस शेडेड रीजन का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो ये भी तो वही चीज हो गई। यदि मैं इस भुजा को मान लूँ पूरा A, ये भुजा हो गई मेरी B और ये भुजा मेरी है C त्रिभुज की, तो भाई ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, लंब और आधार पे देखो ये इस सेमी सर्कल के ऊपर सेमी सर्कल बने हुए हैं, इसका कली का क्षेत्रफल ही तो पूछ रहा है। तो ये तीनों आकृति सेम तरीके की हैं, चाहे ऐसे बन के आ जाए, चाहे ऐसे बन के आ जाए, चाहे ऐसे बन के आ जाए, उसका आंसर सीधा क्या होगा, उसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के समान होगा। ये एग्जाम्पल समझा दिया था मैंने आपको, ये तीनों आकृतियाँ ऐसे बना के चलनी, ये तीनों बराबर हैं ऐसे। ठीक है, चाहे ऐसी, ये मेन आकृति मैंने बनाई, निकाल के दिखाया आपको, सारी चीजें क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगली आकृति समझिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और ये सारे फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो फिर चीजें लगेंगी, इन सारे फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने ये एक वर्ग, ये वृत्त बनाया और वृत्त के अंदर बना देते हैं एक वर्ग। ठीक है, A B C D, और यहाँ लिख दे रहा हूँ ABCD एक वर्ग है, उसमें ABC एक समकोण त्रिभुज था, इसमें ABCD क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, और ये ABCD का एक परिवृत्त बना हुआ है। अब यदि इसी पर सेम उसी तरीके से सारी भुजाओं पर अर्धवृत्त बनाया जाए, यानी इस भुजा पर भी अर्धवृत्त बना दिया,
इस भुजा पर भी अर्धवृत्त बना दिया, इस भुजा पर भी अर्धवृत्त बना दिया और इस भुजा पर भी हमने अर्धवृत्त बना दिया। और वर्ग के परिवृत्त और भुजाओं के अर्धवृत्त के मध्य ये भाग है, जिसे हम शेड कर रहे हैं, यानी इसे हम कली बोल सकते हैं, ठीक है, या पत्ती बोल दो, कुछ भी बोल दो। ये जो रीजन है अब आया शेडेड रीजन। यदि मैं बोलूं कि वर्ग की भुजा ए है, तो यहां सीधा याद रखना है कि एरिया, वही चीज होगी सेम, एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of square ABCD, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग ABCD के क्षेत्रफल के। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। डायरेक्ट आकृति आती है, डायरेक्ट आंसर देना होता है, सीधा कह देगा 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है जिसका एक परिवृत्त 10 सेंटीमीटर भुजा का एक परिवृत्त है तथा भुजाओं पर अर्धवृत्त बनाए गए हैं, तो परिवृत्त और अर्धवृत्त के मध्य बने रीजन का क्षेत्रफल बताइए। तो सीधा इस शेडेड रीजन का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, वर्ग के क्षेत्रफल के समान आ जाएगा। और यदि आया कैसे, तो ये मैं बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। अभी आपको पिछले वाला प्रूफ करके दिखाया था ना। यदि मैं मान लो इसका एक विकर्ण खींच देता हूँ, तो ये एक समकोण त्रिभुज बनता कि नहीं बनता। अब समकोण त्रिभुज में देखो, आधार और लंब इन दोनों का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के बराबर। सेम तरीके से यहाँ आधार और लंब इन दोनों का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के बराबर। तो इन चारों का क्षेत्रफल बराबर ये प्लस ये और ये प्लस ये मिलकर क्या बन गया, वर्ग बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। समझ गए? ये दो आकृतियां हमने समझी। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक तीसरी आकृति की तरफ। तीसरी और एक बहुत ही अच्छी आकृति। फॉर्मूला कैसे आता है, किस तरीके से निकलता है, वो समझेंगे और साथ साथ फॉर्मूलों को यदि याद करते हुए चलेंगे तो पेपर में समय बचता है। फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तो पेपर में समय ज़्यादा लगता है। जैसे यहाँ याद कर लिया मैंने कि इस शेडेड रीजन का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो मुझे यदि बोल दिया कि 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ इस शेडेड रीजन का क्षेत्रफल कितना होगा, 10 का स्क्वायर यानी 100। समझ रहे हैं बात को, 10 का स्क्वायर यानी सीधा क्या कह सकते हैं, 100। अच्छा, यदि मुझे इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल पूछ लेता, जैसे मैं देखो ब्लू से छायांकित कर दूं, जैसे यदि ये ब्लू वाला भाग का क्षेत्रफल पूछ लेता तो आप क्या करेंगे, अब ये जो वृत्त है ब्लू वाले वृत्त की त्रिज्या ये बन जाएगी। अब यदि ये व्यास बन जाएगा। अब यदि इसका भुजा ए है तो इसकी त्रिज्या जो होगी वो देखो, इसका विकर्ण होगा a√2, तो त्रिज्या बन जाएगी ये वाली वैल्यू a√2/2। और ये पूरा विकर्ण होगा तो त्रिज्या कितनी बनेगी, a√2/2। तो बस कुछ नहीं करना, इस वृत्त के क्षेत्रफल में यानी ब्लू वाले वृत्त के क्षेत्रफल में इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये ब्लू वाला शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। क्लियर? चलो, अब मैं इसमें से ये ब्लू वाला हटा रहा हूँ क्योंकि वह समझाया है, इसको नोट नहीं किया है। समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया कैसे निकालेंगे। बाकी मेन अधिकतर क्वेश्चन इस पर बना हुआ है, तो इसको डायरेक्ट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको हटाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, बहुत बढ़िया और अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा। एक 3 वृत्त हैं, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं या बाद में लिख दूंगा। पहले मैं आकृति बना देता हूँ फिर लिख दूंगा।
C1 C2 C3 समान त्रिज्या के 3 वृत्त हैं जो एक दूसरे को परितः स्पर्श करते हैं। भाई इसकी त्रिज्या भी r मैंने मान ली, इसकी त्रिज्या भी r मान ली, इसकी त्रिज्या भी r मान ली। अच्छा r ना मान के ना त्रिज्या मान लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे जो बताना है वो समझना। इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूँ a त्रिज्या के 3 वृत्त हैं, ठीक है। इन सब की त्रिज्या कितनी है, a है। a त्रिज्या के ये 3 वृत्त हैं, ठीक। अब यदि मैं बात करूं कि इस जगह पर ये तीनों वृत्तों की त्रिज्या a है, तो ये जो बनेगा आपका ये एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अब इन तीनों वृत्तों से घिरा हुआ हमने एक वृत्त और बना दिया अंदर, और ये जो वृत्त है ये तीनों वृत्तों को स्पर्श करता है, तीनों वृत्तों को बाह्यता स्पर्श करता है, और इसकी त्रिज्या हमने बोल दी है r। इस अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r। अब पूछ लेगा इस स्मॉल r का त्रिज्या क्या होगी, है ना। तो मैं इसको निकाल के समझा दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब इसका जो केंद्र होगा, बेसिकली ये मान लो केंद्र है, इसका केंद्र इस पूरे समबाहु त्रिभुज के परिकेंद्र के पास होगा। जैसे मैं यहाँ से इसको मिला दूँ तो आप ये जो भुजा है ना, ये a थी त्रिज्या, तो ये भी a होगी, और ये त्रिज्या r है कि नहीं है। अब यदि मैं बात करूं तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ से यहाँ तक, यानी त्रिभुज C1 C2 C3 की परित्रिज्या ये क्या होगी, परित्रिज्या क्या होती है हमारी, भाई समबाहु त्रिभुज यदि है, भाई ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है ना, समबाहु त्रिभुज यदि a भुजा का है तो परित्रिज्या होती है a/√3, यही तो होती है। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इस समबाहु त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, 2a/√3 ये बन जाएगी, और ये जो परित्रिज्या है ये बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये दूरी कितनी है देखो, r + a = 2a/3। तो यहाँ से यदि मैं r की वैल्यू निकालूँ तो 2a/√3 - a, ठीक है। तो r बराबर क्या बन जाएगा, देखो 2a - a√3/√3। यदि मैं इस जगह से a का कॉमन निकालूं तो a 2 - √3/√3, ये आ गई अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या, अंदर वाले वृत्त की ये आ गई त्रिज्या, ठीक है। कितनी होगी, a 2 - √3/3। क्लियर है चीज की नहीं क्लियर है। तो इस बात को आपको विशेष याद रखना है कि यदि ये मेरी a त्रिज्या के 3 वृत्त खींचे जाएं जो आपस में बाह्यता स्पर्श करते हों, तो उन तीनों वृत्तों से घिरे क्षेत्र में बने छोटा वृत्त जो इन तीनों वृत्तों को टच करेगा उसकी त्रिज्या a 2 - √3/√3 होगी, जहां पे a क्या है, समान त्रिज्या के जो 3 वृत्त थे, ठीक है। और अच्छा एक चीज और ये भी समझिएगा, यदि मैं यहीं पर एक वृत्त और बनाऊं, ये ग्रीन वाला वृत्त आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये ग्रीन वाला एक वृत्त बना दिया हमने, दिख रहा है, ये एक बड़ा वृत्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्मॉल सर्किल रेडियस स्मॉल r, ये होगी आपकी, अभी हमने निकाला 2 - या a - 2√3/2, 2 - √3
बाई रूट 3 और बाहर क्या आ जाएगा a। ठीक, यहीं पर यदि मैं बोल दूं बिगर सर्किल रेडियस कैपिटल आर। अब ये जो बड़ा ग्रीन सर्किल है ना, इसकी रेडियस मैंने कैपिटल मान ली, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 प्लस रूट 3 बाई रूट 3 और बाहर a। बस इतना याद रखना है, स्मॉल वाले में माइनस रूट 3 होता है और बड़े वाले में प्लस रूट 3 होता है। बाहर क्या आएगा a, और ये भी बगल में लिख लीजिएगा, या पूरा लिखा दे रहा हूँ मैं। समान त्रिज्या a के 3 वृत्त इस प्रकार हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। तीनों वृत्तों द्वारा घिरे क्षेत्र में एक स्मॉल r त्रिज्या का वृत्त इस प्रकार है कि वह तीनों वृत्तों को स्पर्श करता है। ठीक है, तथा कैपिटल R त्रिज्या का एक बड़ा वृत्त तीनों वृत्तों को परिबद्ध करता है। तो फिर ये लिख लीजिएगा, स्मॉल सर्किल आपका ये है, स्मॉल वाला रेड से बनाया है, बड़ा वाला ग्रीन से बनाया है। तो जो रेड से सर्किल बना है इसकी त्रिज्या होगी 2 माइनस रूट 3 बाई रूट 3a, और ये जो बड़ा वाला बनाया गया है ग्रीन से, इसकी त्रिज्या होगी 2 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3a। और ये फॉर्मूला याद कर लेना, रट लेना है इस तरीके की आकृति में, क्योंकि सीधा पूछता है कि यदि समान त्रिज्या के 3 वृत्त हैं, मान लो कह दिया समान त्रिज्या 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 वृत्त खींचे गए इस प्रकार कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है, तो उनके द्वारा घिरे क्षेत्र में बना एक वृत्त है जो तीनों वृत्तों को स्पर्श करता है। इस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अब इसका यदि क्षेत्रफल चाहिए तो इसकी क्या चाहिए हमें, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है अभी हमने निकाल लेना है, 2 माइनस रूट 3 बाई रूट 3। अब बोला था ना समान त्रिज्या के कितने थे, 7 सेंटीमीटर, तो एक ही जगह रखेंगे 7, r निकल आएगा, क्षेत्रफल क्या बन जाएगा पाई r स्क्वायर। सारी चीज़ें निकाल लेंगे ईजिली, लेकिन उसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये लैंग्वेज है, ये डायग्राम है, ये मैंने प्रूफ कराया था पूरा। प्रूफ करने की वैसे कोई आपको आवश्यकता है नहीं, फिर भी मैंने करके दिखा दिया है कि किस तरीके से ये वैल्यू आई थी। ठीक है, ये आपका प्रूफ था। तो इसको आपको नहीं करना है, आप सिर्फ डायग्राम बनाएंगे, ये रेडियस लिखेंगे स्मॉलर एंड बिगर, और साथ में ये भाषा पहले ऊपर लिख लेंगे, फिर डायग्राम, फिर ये स्मॉलर रेडियस और ये बिगर रेडियस। यदि आप इन दोनों वृत्तों को अलग अलग कलर के पेन से बनाइएगा ना तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। छोटा वृत्त अंदर है, बड़ा वृत्त ये जो परिबद्ध कर रहा है उनकी त्रिज्या। ठीक, ये प्रूफ था, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है और इन रेडियस को रट लेना है, क्योंकि वहाँ प्रूफ नहीं पूछेगा आपसे कैसे, लेकिन फिर भी यदि पूछ ले तो मैंने समझा दिया है, आप बता सकते हैं कि ये क्लियर है। अब यदि ये बाहर वाला पूछता तो इसी में a ऐड हो जाता है ना, इसी वैल्यू को यदि मैं बाहर पढ़ा दूंगा ना तो ये a ऐड हो जाएगा। अब इसमें यदि मैं a ऐड करूंगा ना इसी चीज़ में, जैसे यहाँ पे ये हुआ ना ये, तो ये क्या बनता है देखो, r प्लस a, तो प्लस कट। ठीक है, तो उस तरीके से वैल्यू निकल करके आ जाती है हमारी। ठीक भाई, इसका r का मान निकाल लिया हमने, स्मॉल r की वैल्यू कितनी थी ये निकाल ली। अब इसमें हम यदि 2a जोड़ देंगे, कैपिटल R, देखो मैं ये भी करके दिखा दे रहा हूँ भाई। कैपिटल R आपका क्या होगा, कैपिटल R होगा स्मॉल r प्लस a। भाई यदि मैं इसको बढ़ा दूँ तो ये भी a है तो ये भी a हो जाएगी, तो ये पूरी रेडियस ही तो कैपिटल R होगी। तो स्मॉल r प्लस a, स्मॉल r की वैल्यू कितनी निकाली हमने देखो यहाँ से, तो 2 माइनस रूट 3
a/√3, ये पूरे में √3 था हमारा, ठीक है, और प्लस का ये 2a। तो यदि मैं यहाँ पे √3 का एलसीएम ले लूँगा तो ये बन जाएगा मेरा 2a माइनस a√3 प्लस ये बनेगा 2√3a अपॉन √3, है ना। 2√3 में a√3 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, इसको ऐसे लिखना 2a√3 तो ये आ गया 2a प्लस a√3 अपॉन √3। a का यदि कॉमन निकालेंगे तो अंदर आएगा 2 प्लस √3 अपॉन √3, ये देखो 2 प्लस √3 अपॉन √3a। ये आ गई हमारी परिवृत्त की त्रिज्या, यानी बाहर वाली, ये बड़ी वाली ना ग्रीन वाली। तो मैंने ग्रीन वाले का भी प्रूफ दिखा दिया, रेड वाले का भी प्रूफ दिखा दिया। आपको प्रूफ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये त्रिज्या याद रखिए, क्योंकि पेपर में इतना लंबा चौड़ा सवाल नहीं करेंगे, सीधा याद होगा, सीधा त्रिज्या निकालेंगे, सीधा क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक, क्लियर हो गई ये बात। चलिए फिर आज के लिए इतने ही कॉन्सेप्ट रखते हैं, इसके आगे के कॉन्सेप्ट कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट करते हुए चलिए, फिर एक साथ हम क्वेश्चंस कर लेंगे। पहले मैं सोचा था कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कराएं, लेकिन एक काम करते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट सारे एक जगह नोट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे, और इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। क्लियर है। अच्छा, कल है फ्राइडे, तो कल अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट, फ्राइडे सैटरडे अपना। पुनः मिलते हैं मेन इंसुलेशन की क्लास में मंडे यानी सोमवार के दिन, और सोमवार के इसके आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तब तक आप पिछली क्लासेस का रिवीजन कर लीजिए, साथ ही साथ ये जो कॉन्सेप्ट आज समझाए, जितने भी कॉन्सेप्ट, उन सारे कॉन्सेप्ट के फॉर्मूलों को याद कर लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, नमस्कार।